सब कुछ जीता जा सकता है संस्कार से, जीता हुआ भी हारा जा सकता है अहंकार से। आप सब कुछ जीत सकते। रावण ने संस्कार और बल के प्रभाव से क्या क्या नहीं जीता, पर रावण क्या क्या नहीं हारा ये भी पढ़ना कभी। वंश भी हारा, घर भी हारा, राजपाट भी हारा, वरना रावण जैसा ज्ञानी। हम रावण की तारीफ नहीं कर रहे हो, ये भी मत करना कि तुम कल से राम की पूजा बंद करके रावण की शुरू करो। बता रहे हैं रावण जैसा ज्ञानी ध्यानी, रावण का कुल उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजो भली भांति। रावण जैसा वंश उत्तम कुल का, पुलस्त ऋषि का नाती है, विश्वश्रवा का पुत्र है, मां का नाम केकश्री, और स्वयं भी साधारण नहीं, परम शिव भक्त। शिव भक्त इतना कि लोग तो बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं। इसने सोचा बिल्वपत्र चढ़ाने से क्या, अपना सिर ही चढ़ा दिया काट कर। शिव भक्त भी इतना, शिव भक्त इतना कि आप लोग शिव तांडव पढ़ते हैं, वो रावण का है, जटाटवी, ये रावण द्वारा विरचित है, रावण ने इसकी रचना की। इतना शिव भक्त, बल इतना, चलत दशानन डोलत अवनी। जब रावण चलता है तो पृथ्वी डोलती है, रामायण पढ़िएगा। चलत दशानन डोलत अवनी, बल इतना, और बड़ा भी इतना। बुरा मत मानिएगा, हमें कभी कभी रावण पर बहुत खुशी होती है। कभी कभी हम कहते हैं शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। जिसको मारने के लिए स्वयं ब्रह्म को आना पड़े वो साधारण थोड़ी हो सकता है। इतना बलवान, ज्ञानवान, और बुद्धि भी। हम लोगों के पास तो एक सिर है, उसके पास 10 हेड्स, इसलिए उसका नाम पड़ा दशानन। क्या नाम पड़ा? दशानन, क्योंकि 10 आनन है। एक बार एक संत से एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज जी रावण के अगर 10 सिर थे तो वो सोता कैसे होगा? हमने कहा, संत ने कहा मतलब? बोले जब वो लेटता होगा उसे करवट बदलना होगा तो वो स्प्रिंग थोड़ी है। हमने तो संत ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले जिसके ज्यादा सिर होते हैं ना, ज्यादा खोपड़ी होती है, वो ना सोता है ना सोने देता है। तर्क अच्छा था कि जिसके 10 सिर हो वो सोता कैसे होगा? भाई उसे करवट बदलना होगा तो वो पहले खड़ा होता होगा बिस्तर पर, फिर उल्टा होता होगा, क्योंकि 4 एक तरफ 5 एक तरफ, अब वो नहीं तो टूट जाएंगे अगर वो। तो संत ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया, जिसके ज्यादा सिर होते हैं वो ना सोता है ना सोने देता है। तो रावण कितना बलवान, कितना बुद्धिमान, पर उसके जिंदगी में कुछ भी नहीं माइनस था। एक चीज माइनस थी रावण की, क्या बोलो ना? अहम, ईगो, अहंकार, उसको ले डूबा। जो लंका का राजा, जिसकी सोने की नगरी, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा बुद्धिमान, जब वो नहीं बच पाया तो विचार करो हम आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। उसकी झाड़ुओं में अपनी संपत्ति बिक जाएगी। अब जब सोने की लंका होगी तो सोने की तो झाड़ू होगी ना, सोने की झाड़ू होगी तो लंका की झाड़ू छोटी मोटी तो होगी नहीं, थोड़ा बड़ी होगी। बड़ी होगी तो अपनी संपत्ति तो एक झाड़ू में ही चली जाएगी। जब उतना बड़ा रावण नहीं बच पाया एक माइनस पॉइंट से, तो हम आप कैसे बच पाएंगे? अपनी जिंदगी में अहम को दूर रखिए, हम में जीजिए, हम में जिंदगी जिए। हम सच कहते हैं, आपकी जिंदगी में कोई दाग नहीं लग सकता है। आप कभी घाटा नहीं खाएंगे। लोगों का नजारा 2 तरह से बदल जाता है, एक दूर से एक गुरूर से। दूर से देखने में भी कुछ अलग नजर आता है और गुरूर से देखने में भी कुछ अलग नजर आता है। दुनिया को बहुत अच्छे से देखना है ना, तो ना दूर से देखो ना गुरूर से देखो। दुनिया की हकीकत आपको पता लग जाएगी कि दुनिया क्या है। अहम बहुत घातक है। और मुझे तो एक शायर की बात याद आ रही, कहो तो सुनाऊं।
एक शायर कहता था, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। आप अपनी जिंदगी में झुकना सीख लो, आप अपनी जिंदगी में झुको। और अगर अहंकार है भी तब भी बुरा नहीं है, लेकिन छोटा अहंकार बहुत घातक है। अहंकार होना भी चाहिए तो इतना बड़ा अहंकार होना चाहिए कि पूरी दुनिया तुम में समाहित हो जाए। छोटे मोटे सब अहंकार समाहित हो जाए, इतना बड़ा अहंकार भी ठीक है। कम से कम ईगो लाना ही है तो रावण जैसा लाना, ताकि राम जी तो आएंगे मारने के लिए। और छोटे मोटे अहंकार में ना राम जी आते ना कोई आते, टुप बधाई गिर जाते। थोड़ा मोड़ा पद क्या मिला, थोड़ा मोड़ा रूप क्या भया, थोड़ा मोड़ा पैसा क्या आया, और जहां ईगो आ गया सोई सीताराम, टुप नहीं टुप। बोले का भैया, बोले भैया जेल हो गई जेल। काय बात पे हो गई? अरे बोले भैया ब्लैक मनी निकली, तो पैसा भी गया, नाम भी गया, और मेहनत भी गई, कमाई भी गई, धमाई भी गई, और जब पैसा गया तो लुगाई भी गई। फिर वो क्या करेगी भैया, हो गई फिर सब स्वाहा, बोलो सीताराम। अब क्या करो हो भैया? इसलिए जिंदगी में अहम को त्याग कर जितना मिले ना, ईश्वर को धन्यवाद दो। थोड़ा माता पिता की शरण में जाओ, थोड़ा बीच बीच में गुरु की शरण में जाओ, थोड़ा भगवान की शरण में जाओ, और मेंटेनेंस करते हुए अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करो। कोई दीनहीन दिखे ना, अपनी पॉकेट में 10 पाउंड है, एक से उसकी सहायता, जरूरतमंद की सहायता कर दो, कुछ नहीं बिगड़ना, और बस। आधे से ज्यादा जन्म हमने फिर कहा, फिर कहते हैं, समस्याओं का हम लोग ईगो में देते हैं। रामायण में 2 पात्र ऐसे हैं, रावण का अभिमान और अंगद का स्वाभिमान। रामायण में अंगद का स्वाभिमान बोल रहा था कि अगर तुम में दम हो तो मेरा पैर उठा। ये रावण के सामने अंगद अभिमान में नहीं बोले, स्वाभिमान में बोले। रावण जब भी बोला अभिमान में बोला। अभिमान में बोलने वाले का विनाश होता है, स्वाभिमान में बोलने वाले का नाम रोशन होता है। अंगद का नाम आज भी चल रहा है, रावण का भी चल रहा है, पर बेइज्जती वाला नाम भी 2 प्रकार का होता है, एक बदनाम, एक नाम। अब आपको चयन करना है कि बदनाम वाला नाम चाहिए कि सच्चा नाम चाहिए। अगर बदनाम होना है तो कुछ भी ठाठा शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर दो अपनी। लेकिन रावण हमेशा अहम में बोलता है, अंगद जी हमेशा हम में बोलते हैं।